उसके फार्म में अंदर यदि खुदाई करवा के देखा जाए जनप्रतिनिधि कितने मुर्दे और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हम बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं फिर से। नहीं, समस्या का समाधान चाहते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, होता तो कुछ नहीं है। बीजेपी ने जो काम के कार्य करने चाहिए वो एक्चुअल में सभी काम किए हैं। तो हमें चाहिए बीजेपी, काम हो या ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तैयारी जोरों पर है। घर घर जाकर नेतागण मतदाताओं को अपने पक्ष में मत देने की अपील कर रहे हैं। हम भी यह जनता के पास जाकर उनसे जानते हैं क्या है उनका चुनावी मुद्दा, किन बातों को ध्यान में रखकर वो करने जा रहे हैं मतदान। इसी क्रम में आज हम मौजूद है रानी का सिंगोला गाँव सोहना अंतर्गत। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपसे ही शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? शीशपाल जी, इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है? क्या चीज़ देखकर आप मतदान करने जा रहे हैं? थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, मुंह ढक रहा है जी। क्या चीज़ देखकर आप मतदान करने जाएंगे इस बार? मोदी आना चाहिए जी। है तो मोदी जी तो दिल्ली संभाल रहे हैं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में तो हमारा तेजपाल आना चाहिए जी। तेजपाल आना चाहिए। तेजपाल तंवर जी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हाँ। पहले विधायक रह चुके हैं, इससे पहले एक बार। कैसा काम किया है? बढ़िया काम करो जान। बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम करो। बीजेपी के जो 10 साल का काम है उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी। लोग कहते हैं, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? गौरव नाम है सर मेरा। गौरव जी, लोग कहते हैं कि हरियाणा में किसानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों का मुद्दा हुआ है। इस चुनाव में उस चीज़ का कितना असर पड़ने जा रहा है? इसमें उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये सब एक कांग्रेस की चाल थी, मीठी जो सब मिली भगत थी। आज उस पहलवान को, दोनों पहलवानों को कांग्रेस ने टिकट दिए, कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करें और दोनों ही पहलवान कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं सारा। तो कांग्रेस की चाल थी। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा में कैसी स्थिति है, कौन जीतने जा रहा है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ रही है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और सोहना से? सोहना से हमारे तेजपाल तंवर फिर दोबारा MLA बने हैं। तेजपाल तंवर जी MLA बनेंगे। बता दें कि इससे पहले पिछले पंचवर्षीय में तेजपाल तंवर जी MLA थे। जी, आपका क्या नाम है? धीर सिंह। धीर सिंह जी, इलेक्शन में क्या रहेगा मुख्य मुद्दा? देखो, मेन मुख्य मुद्दा तो हमारा यही है कि देश को, अगर हमें देश हित की बात करते हैं, बीजेपी हमें चाहिए। मोदी की सपोर्ट के लिए हर स्टेट में हमें बीजेपी चाहिए। जब ही हम बीजेपी कार्रवाई करे, मोदी काम कर सकता है। हमारा मेन मुद्दा है मोदी को सपोर्ट करना। आपकी अगर हम यहाँ की बात करें लोकल में, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या है? किस तरह के काम हो रहा है बीजेपी के राज में? बीजेपी ने जो काम के कार्य करने चाहिए वो एक्चुअल में सभी काम किए हैं। किसी लिख के ऐसा कुछ नहीं किया कि जो ना करने वाली बात है। बाकी राजनीतिक आदमी कुछ भी बकते रहे, उससे सब बकवास है। जी बिल्कुल। आप बीजेपी के जो 10 साल के काम है, या उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा है? बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है और पूर्व विधायक तेजपाल तंवर माननीय बेस्ट विधायक है। छोटा है बड़ा कैसे भी कोई व्यक्ति जाके बात कर सकता है कभी भी। तेजपाल तंवर जी के बारे में कहा जा रहा है कि जो सभी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। गुर्जर के गांव है इधर। हाँ, गुर्जर समाज से प्रत्याशी है, चाहे कांग्रेस को बीजेपी को, कांग्रेस की भी प्रत्याशी है। तो उसके बारे में क्या आपका कहना है? कांग्रेस प्रत्याशी कई बार हार चुका है, वैसे भी उससे लोग भय करते हैं ना इसमें। हाँ, सभी सही नहीं हो सके। क्या है उनकी छवि के बारे में क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि भाई ये बदमाश है, ये कर देगा वो कर देगा। इसमें ये तेजपाल तंवर जी बढ़िया आदमी है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक के जो प्रत्याशी है उनके ऊपर बाहुबली होने का आरोप लगा। जी, किस तरह के आरोप, क्या कहना चाह रहे थे उनके बारे में? भाई अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक सुखी चेयरमैन था उसी के गांव का, रोहतास कटाने के गांव का, उसको मरवा दिया बताया उसने। लोग बाग ये भी कहते हैं, जहाँ तक उसके फार्म में अंदर यदि खुदाई करवा के देखा जाए जनप्रतिनिधि कितने मुर्दे और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, सुनने में आया। देखो जो बात, जो उसका फार्म हाउस है, अच्छा वो तो उस टाइप का आदमी है। तेजपाल तंवर जो है एकदम बिल्कुल निम्रता पूर्वक सीधे साधे आदमी, सिंपल आदमी है। साधा कभी भी कोई भी रात के 12 बजे भी जाके मिल सकता, छोटे से लेकर बड़े तक भी। और यहाँ गांव में विकास हुआ। हमारे गिराड़े विराड़े गांव की चौपाल वगैरह, गांव के ये जो हरिजनों की चौपाल वो भी बनवाई है। मंदिर का भी थोड़ा टाइल वेल का काम करवाया, तो सही काम किया। गाँव में ठीक
काम हुआ है। हाँ, गांव में सही तो किया। फिर से बीजेपी की सरकार लाने हाँ, जा रहे हैं? हम बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं फिर से। बीजेपी के राज में सही काम होता है। हाँ, सही होता है काम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है उन्होंने को अपने, लाना चाहते हैं सेंटर में मोदी रहे, हम ये सोच। ये तो सर हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है तो ये बन के जाएंगे तभी तो मोदी भी वहाँ। तभी डबल इंजन की सरकार। जी बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है। तो आपका क्या नाम है? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनाव का मेन मुख्य मुद्दा यही रहेगा जी, विधायक तेजपाल तंवर जी आएंगे दोबारा भी। तेजपाल तंवर जी, चाहे सरकार किसी की बने, सोना से विधायक तेजपाल तंवर आएंगे। हाँ जी जी। बताएं, आपके गांव की अगर हम बात करें तो अभी पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार है जी। फिर से इलेक्शन होने जा रही है जी। इस बार क्या लगता है आपको, क्या मुख्य मुद्दा है और क्या चीज़ देखकर आप चुनाव करने जा रहे हैं? मुद्दा तो ये है जी, बन के चुनाव जीत के फिर यहाँ पे कोई आता नहीं, कोई काम कराता नहीं, सारे गली बने कच्चे हुए पड़े हैं, पानी से भरे पड़े हैं। क्या लगता है इस बार कौन जीतने जा रहा है? देखो जीतो तो कोई भी, पर फिलहाल बीजेपी का तो माहौल नहीं बन सकता इस पर। जब काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, तो बीजेपी कौन बनाएगा? तो 10 साल से जो आपके यहाँ पे सरकार है, बीजेपी की सरकार रही है, एमएलए भी बीजेपी से ही थे आपका, तो इस दौरान अगर आप समस्या लेके गए तो सुनवाई हुई? नहीं, समस्या का समाधान जाते हैं बोलते हैं हो जाएगा, होता तो कुछ नहीं है। गांव में लाइट नहीं, अभी आप देखो इस टाइम पे भी कुछ नहीं, गर्मी में मर रहे सब लोग। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बात की जाती है कि बिन खर्ची बिन पर्ची की नौकरी, क्या ये बात धरातल पे दिखती है ऐसा? नहीं, बिन पर्ची बिन खर्ची की जो बात करते हैं, जैसे बिना रिश्वत की बात की जाती है, जो सैनी सरकार है उनके तरफ से बताया जाता है कि बिन पर्ची बिन खर्ची की नौकरी देने की बात की जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये बात सही है, धरातल पे ये बात सही दिख रही है? बस हो सके कर भी दे, उनको सरकार आ जाए तो हम कहा सकते। हाँ, सरकार उनकी आजाद कर दें बिगर पर्ची के बिगर खर्ची के। सरकार तो रही है 10 साल। नहीं, आप कर रहे हैं ना, आप खर्चा आ जाए। आपके गाँव में किसी बालक की नौकरी लगी है, किसी नौजवान की नौकरी लगी है जिसमें किसी को घूस वगैरह देना पड़ा हो या ऐसे हो गया? लगी नौकरी न लगी हमारे गाँव में नहीं लगी है। बच्चे की सरकारी ड्यूटी में पूरे गाँव के अंदर नौकरी न लगी। 12वीं पास करे कितने बालक? आप इतने साल से आपकी उम्र हो रही है, तो आपने दशकों में क्या कुछ बदलते अपने गांव में देखा है? गांव में बदलो सब कुछ है। हमने जो देखे हो, हमने जो देखे हो, हमारी समस्या मत पूछो तो हमें मेवात के नज़दीक, ठीक, तो हमें चाहिए बीजेपी, काम हो या ना हो। सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या है? पहले सुरक्षा, उसके बाद कम तो बाद के हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप सुरक्षित है, आपका घर परिवार सुरक्षित है, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है मेवात के नज़दीक होने में किस तरह की दिक्कत होती है? भाई हमारे यहाँ चोरी, हमारे यहाँ मोटरसाइकिल चोरी यहाँ हो जाए, भैंस ढोर चोरी यहाँ हो जाए, सब कुछ दिक्कत है। आपने चोरी की बात बताई, इस एरिया में चोरी की काफ़ी सारी घटनाएं की बात की जाती है, तो पिछले 10 साल में चोरी की घटनाओं में कमी आई है? हाँ, बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। कोई मतलब ना, परंद पर न मार रहा। तो पहले जानवर भी चोरी हो जाता था? बिल्कुल जाते, 12 की मोटर चली जाती थी, मेरे जोड़ पे तो मोटर चली गई, भैया ये चोर कर रहे हैं। अब हम तो अभी जब सरकार मजबूरी में देने पड़ रहा, कांग्रेस आएगी तो आते हमारे यहाँ तो फिर गदर मचेगा। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में चोरी पे अंकुश लगा है, अगर कांग्रेस आती है, एक लोगों के अंदर डर है, तो फिर से वही माहौल हो जाएगा। जी आप बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, अगर कांग्रेस सरकार आई तो चोरी और लूटपाट ज़्यादा होगी, इसलिए मजबूरी में हमें बीजेपी को वोट देना पड़ रहा है। तो ये पड़ोस के गांव के लोग आ जाते हैं चोरी करने, या फिर गांव? नहीं, ये मुँह के मेवात के चोर हैं सारे। मेवात के चोर आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस के राज में आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनको छूट मिलती है, इसका मतलब? उनको छूट मिलती है बिल्कुल। लेकिन बीजेपी के राज में अंकुश लगता है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि बीजेपी के राज्य में कहा जाता है कि चोरी पे अंकुश लगा है। पहले जानवर घर से खोल लिए जाते थे, ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो जाता था, या फिर तमाम तरह की चीज़ें हैं जो खराब होती रहती थी। लेकिन अब इस सरकार में कहा जा रहा है कि अंकुश लग रहा है उन चीज़ों पे, जिसे देखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उस लेवल का विकास नहीं भी होने के बावजूद इन्हें बीजेपी को वोट देना इनकी मजबूरी है, ताकि इन्हें सुरक्षा मिल सके, और अगर ये सुरक्षित रहेंगे उसके बाद ही बाकी चीज़ें हो सकती है। हालांकि हरियाणा के जनता का क्या फ़ैसला होता है, हरियाणा की जनता किसे चुनती है, ये तो वो फैसला करेगी 5 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को निर्णय आएगा किसे फिर से 5 साल हरियाणा पर राज करने का मिलता है मौका, किसे जनता देती है सत्ता की चाबी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीष के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, सोहना, गुरुग्राम।